आज के इस वीडियो में मैं एशियन हिस्ट्री का क्वेश्चन करवाऊंगा जो एसएससी जीडी 2025 में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदास? तो निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है, और इसमें 1028 हिम्स है। ये भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 2, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फेमस फॉर विच टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम? तो सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की ड्रेनेज सिस्टम के लिए फेमस था? ओपन ड्रेनेज सिस्टम, कवर्ड अंडरग्राउंड ड्रेन्स, नो ड्रेनेज सिस्टम या वुडन ड्रेन्स? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा कवर्ड अंडरग्राउंड ड्रेनेज। ठीक है, और ट्राई कीजिएगा ना कि जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं आप क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर दीजिए, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर? तो मौर्य समाज का कौन था स्थापक? अशोका, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या बृहद्रथ? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। और अगर लास्ट पूछेगा तो बृहद्रथ थे लास्ट ये मौर्य एम्पायर के। क्वेश्चन नंबर 4, द फेमस रॉक कट कैलाश टेम्पल एट एलोरा वाज बिल्ड बाय विच डायनेस्टी? तो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश किस मंदिर का बना हुआ था? चोला, पल्लवा, राष्ट्रकूट? होगा इसका आंसर? तो इसका हो जाएगा राष्ट्रकूटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ एम्पर अशोक? तो सम्राट अशोक के शासनकाल में कौन सा बौद्ध संगति किया गया था? फर्स्ट काउंसिल, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड काउंसिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, द स्क्रिप्ट यूज इन अर्लिएस्ट अशोका इंस्क्रिप्शन इज? तो सबसे प्रभावी अशोक अभिलेखनों में कौन से लिपि प्रयोग किया गया था? देवनागरी, ब्राह्मणी, करसौठी या ग्रंथ? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। ठीक है ना, ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया गया था, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 7, हु कंपोज द पुराण्स? तो पुराण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि, व्यास, तुलसीदास या कालिदास? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यास ने कंपोज किया था पुराण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द इंडस वैली साइट ऑफ धोलावीरा इज लोकेटेड इन विच प्रेजेंट डे? तो धोलावीरा भी कहाँ है? पंजाब में है, राजस्थान में, गुजरात में या हरियाणा में? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में धोलावीरा। और ये फेमस था किसके लिए? तो था ड्रेनेज सिस्टम के लिए बहुत फेमस था। क्वेश्चन नंबर 9, द वैदिक टर्म सप्त सिंधु रेफर टू? तो वैदिक शब्द सप्त सिंधु क्या अर्थ है? 7 रिवर्स, 7 सेज, 7 सेक्रीफाइस या 7 किंग्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 रिवर को कहा जाता था सप्त सिंधु, और ये पंजाब के एरिया में बहती थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? सम्राट अशोक, दशरथ, बृहद्रथ या कुणाल? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहद्रथ थे लास्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा 100%। क्वेश्चन नंबर 11, द फेमस ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल बिलोंग टू विच सिविलाइजेशन? तो प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल कौन सी थी सिविलाइजेशन की? वैदिक पीरियड, गुप्ता पीरियड, इंडस वैली या मौर्यन? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडस वैली की थी। ठीक है, ब्रॉन्ज वाला स्टैचू। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? वनभट्टा, हरिसेना, कालिदास या विशाखदत्ता? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिसेन था। ठीक है, और प्रयाग प्रशस्ति से लिखा था। क्वेश्चन नंबर 13, द जटाका टेल्स आर रिलेटेड टू? तो जातक की कथाएं किससे संबंधित है? प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा, जैन मॉन्क, हिंदू गॉड या मौर्यन किंग? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे, जटाका टेल्स वाला। क्वेश्चन नंबर 14, विच मेटल वाज नॉट नोन टू द इंडस वैली? तो सिंधु घाटी के लोगों को धातु परिचित नहीं था। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या आयरन? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा आंसर आयरन। और ये क्वेश्चन 10 बार से भी ज्यादा आ चुका है एसएससी में, याद रखिएगा ये। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन? तो जैनिज्म किसने शुरू किया था? महावीर, पारसनाथ, ऋषभ देवनाथ या निम्बनाथ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषभनाथ जी ने शुरू किया था जैनिज्म को।
क्वेश्चन नंबर 16, द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज पैट्रोनाइज्ड मेनली विच डायनेस्टी। तो नालंदा विश्वविद्यालय मुख्य रूप से किस वंश का संरक्षण मिला था? मौर्य, गुप्ता, पाला या चोला। तो इसका आंसर हो जाएगा पाला डायनेस्टी, ठीक है ना। तो बना किसने किया था? तो धर्मपाला ने बनाया था इसको। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज अ धम्मचुक अपवतना सूत। तो ये धम्मचक पवनत सूत क्या है? बुद्धिस्ट फर्स्ट sermon, बुद्धिस्ट लास्ट sermon, बुद्धिस्ट लॉ बुक या बुद्धिस्ट काउंसिल रिकॉर्ड। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा बुद्धिस्ट का सॉरी बुद्धा का फर्स्ट sermon था ये, ठीक है। और कहाँ हुआ था? तो सारनाथ में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द फेमस महरौली आयरन पिलर वाज एट्रीब्यूट टू विच रूलर। तो प्रसिद्ध महरौली लोह स्तंभ किस शासक से संबंधित था? अशोका, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। तो क्या होगा इसका आंसर? चंद्रगुप्त, ठीक है ना, जिसको हम लोग विक्रमादित्य भी बोलते हैं, उन्हीं के लिए ये समर्पित था महरौली का आयरन पिलर। क्वेश्चन नंबर 19, द इंदस वैली साइट लोथल फेमस फॉर। तो सिंधु घाटी स्थल लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? डॉकयार्ड, ग्रेट बाथ, लाइब्रेरी या पैलेस। तो लोथल फेमस था डॉकयार्ड के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, द वर्ड संगम रेफर टू। संगम शब्द क्या करते हैं? असेंबली ऑफ तमिल पोएट, बुद्धिज्म मोनेस्ट्री, जैन काउंसिल या वैदिक स्कॉलर। तो इसका आंसर हो जाएगा असेंबली ऑफ तमिल पोएट्स। क्वेश्चन नंबर 21, विच रूलर सेंट हिज महेंद्र टू श्रीलंका टू स्प्रेड बुद्धिज्म। तो किस शासक ने अपने पुत्र महेंद्र को बुद्ध धर्म प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका या कनिष्क। तो इसका आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर 22, द अजंता केव आर फेमस फॉर। तो अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक कट टेम्पल्स, बुद्धिस्ट पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स, जैन स्टेचूज या वैदिक अल्टर। तो क्या होगा? अजंता की गुफाएं किसके लिए फेमस है? तो ये बुद्धिस्ट पेंटिंग एंड स्कल्पचर के लिए फेमस है अजंता की गुफाएं, ठीक है। कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज द ग्रीक एम्बेसडर एट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज, फाहेन, तशांग या पिलिनी। तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, द पेंटेड ग्रे वेयर PGW इज एसोसिएटेड विथ एज। तो पेंटर की ग्रेव किस युग के संबंधित है? हड़प्पा, वैदिक या मौर्य या गुप्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा वैदिक पीरियड के लिए और आयरन एज के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, द ग्रेट बाथ इज लोकेटेड एट विच इंडस वैली साइट। तो विशाल स्नानघर यानी ग्रेट बाथ सिंधु घाटी के किस स्थल पे था? हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल या कालीबंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदारो था फेमस बाथिंग ग्रेट बाथ के लिए, हड़प्पा 6 ग्रेनेड्स के लिए, और लोथल था आपका ये डॉकयार्ड के लिए, और कालीबंगा में मिली थी चूड़िया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26, द हु कंपोज अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र किसने रचा था? पतंजलि, चाणक्य, कौटिल्य, बनभट्ट या कालिदास। तो इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य जी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 27, द त्रिमूर्ति स्कल्पचर इज फाउंड इन विच एलिफेंटा केव। तो त्रिमूर्ति एलिफेंटा किस गुफा में मिली थी? केव 1, केव 3, केव 5 या केव 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका वजह केव 1 में मिला था, ठीक है ना, त्रिमूर्ति स्कल्पचर्स। क्वेश्चन नंबर 28, विच वर्ण कंसिडर द हाईएस्ट वैदिक सोसाइटी। तो वैदिक समाज में किस वर्ण को सर्वोच्च माना जाता था? शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मण, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? महावीर, पारसनाथ, ऋषभदेव या निम्बनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऋषभनाथ, ठीक है ना, पहले थे, और लास्ट में कौन? तो महावीर। क्वेश्चन नंबर 30, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन।
तो चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक, हरिसेन, कनिष्क या मेनेंडर? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। और कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ये फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, द फेमस लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ वाज मेड बाय। तो सारनाथ की प्रसिद्ध सिंह राजधानी किसने बनवाई थी? समुद्रगुप्त, अशोका, कनिष्क या हर्षा? तो इसका आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर 32, विच डायनेस्टी बिल्ड द बिदेश्वर टेम्पल एट तंजौर? तो तंजौर में बिदेश्वर टेम्पल किस वंश ने बनाया था? पल्लवा, चोला, पंड्या या चेरा? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा चोलाज ने बनाया, ठीक है ना। बिदेश्वर टेम्पल किसने बनाया था? तो चोलाज ने। क्वेश्चन नंबर 33, द लैंग्वेज इन विच अर्लियर जैन टेक्स्ट। तो शुरू में जैन ग्रंथ कौन सी भाषा में थी? संस्कृत, पाली, आर्द्र मगधी या तमिल? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्ध मगधी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 34, विच मौर्य रूलर इज नोन एज अ देव नाम प्रिय प्रियदर्शी? तो कौन सा मौर्य शासक देव न प्रिय प्रियदर्शी नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या दशरथ? तो इसका आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर 35, द इंडस वैली पीपल प्राइमरली वर्शिप्ड। तो सिंधु घाटी के लोग मुख्य रूप से किस पे पूजा करते थे? शिव, विष्णु, मदर गॉडेस या सन गॉड? तो इसका आंसर होगा मदर गॉडेस यानी मातृ देवी। क्वेश्चन नंबर 36, हु रोट इंडिका? तो इंडिका किसने लिखी थी? एरियन, मेगास्थनीज, प्लिनी या स्ट्रैबो? तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने लिखा था इंडिका। क्वेश्चन नंबर 36, द कॉन्सेप्ट ऑफ कैवेलरी इन जैनिज्म इज। तो जैन धर्म में कैवेलरी की अवधारणा क्या अर्थ है? नॉन वायलेंस, सुपर नॉलेज ऑफ लिबरेशन, फास्टिंग या चैरिटी? तो क्या होगा कैवेलरी का मतलब? तो कैवेलरी का मतलब होता है सुप्रीम नॉलेज। और जितना भी जैनिज्म का जो है ना उसको भी थोड़ा अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैनिज्म और बुद्धिज्म भी। क्वेश्चन नंबर 38, विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन द रूलर ऑफ मॉन्क? तो किस बौद्धिस्ट ग्रंथ में भिक्षुओं का नियम है? सूत पिटिका, विनय पिटिका या अभिधर्म पिटाका या जताका टेल्स? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा विनय पिटाका, ठीक है ना। तो इसका देखिए आप हिंदी से भी कर सकते रिलेट। विनय मतलब अच्छा से, तो हो जाएगा कि कैसे रहना है, ठीक है, विनय पिटाका। और शुद्ध पिटाका मतलब कि जो भी अगर जो भी बोले थे ना गौतम बुद्ध, मतलब जो अपना दिए थे, तो यही होगा इसमें होगा शुद्ध पिटाकास में। क्वेश्चन नंबर 39, द रूलर हु डिफीटेड हर्षा साउथवर्ड मार्च। तो वो कौन सा था जिसने हर्ष के दक्षिण अभियान को रोका था? पुलकेशिन 1, पुलकेशिन 2, नरसिम्हा वर्मन या महेंद्र वर्मन? तो इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन 2। तो क्या बोले हर्षवर्धन को किसने मारा था? पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय को किसने मारा था? तो नरसिम्हा, ठीक है, ये याद रखना फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, द वर्ड स्तूपा मीन्स। तो स्तूपा शब्द का क्या अर्थ है? टेम्पल, माउंट ऑन हीप, पिलर या केव? इसका आंसर हो जाएगा माउंट ऑन हीप, ठीक है, ढीला टीला और ये ढेर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 41, द फेमस उपनिषद आर द पार्ट ऑफ विच वैदिक टेक्स्ट। तो प्रसिद्ध उपनिषद किस वैदिक ग्रंथ का भाग है? ब्राह्मण्स, आर्यंकास, वेदांतास या समीतास? तो किस किस हो जाता? तो वेदांतास का पाठ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदांता का क्या पाठ था? तो उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 42, हु वाज द फर्स्ट वुमेन बुद्धिस्ट नन। तो पहली बौद्ध भिक्षुकी नन कौन थी? यशोधरा, महाप्रजापति गौतमी, केमा या उपलवना? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रजापति गौतमी, ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43, द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र वाज फाउंडेड बाय। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार, अजातशत्रु, उड़ियन या महापद्मनंदा? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ियन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 44, विच रूलर रिक्वायर्ड श्रीलंका। तो किस चोल शासक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? राजा वन, राजेंद्र वन, राजाधिराज या कोलोटुटुंगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र वन ने पूरा मतलब श्रीलंका कब्जा किया था। और जितने भी है ना मतलब ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के कंट्रीज को सब पे कब्जा किया था राजेंद्र चोल ने।
क्वेश्चन नंबर 45, द भगवत पुराण इज डेडिकेटेड टू विच गॉड? तो भगवत पुराण किस देवता का करता है समर्पित? शिव, ब्रह्मा, विष्णु या सूर्य? तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु भगवान, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 46, हु वाज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? तो गुप्त वंश के अंतिम महान शासक कौन था? चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू या स्कंदगुप्त? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त लास्ट है, ठीक है ना। और ये फेमस किससे थे? तो ये हंस के खिलाफ लड़े थे। क्वेश्चन नंबर 47, द फेमस सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वाज बिल्ट बाय विच डायनेस्टी? तो कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? गंगा, चोला, पल्लवा या सूर्यवंशीज? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा डायनेस्टी। याद रखिएगा कि गंगा डायनेस्टी ने क्या बनाया था? कोणार्क टेम्पल, जो कहाँ है? उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 48, द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच कल्चर? तो गांधार कला की शैली किस संस्कृति से प्रभावित थी? ग्रीक, पर्शियन, चाइनीज, रोमन? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक, ठीक है। गांधार स्कूल से भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 49, द ऋग वेदा वॉज हाउ मेनी हिम्स? तो ऋग वेद में कितने सुक्तास है? तो 1028, 108, 1000 ये। तो इसका आंसर हो जाएगा 1028। इसको एकदम रट लेना है, एकदम 100% आएगा इस बार का एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 50, विच इंडस वैली साइट इज लोकेटेड इन पाकिस्तान नियर द इंडस रिवर? तो सिंधु घाटी का कौन सा स्थल पाकिस्तान के सिंधु नदी के पास है? कालीबंगा, ढोलावीरा, हड़प्पा या लोथल? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 51, द फेमस ग्रेट ग्रेनरी वाज फाउंड एट विच इंडस वैली साइट? तो प्रसिद्ध विशाल नगरा सिंधु घाटी के किस स्थल पर मिला था? मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल या धोलावीरा? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा में मिला था 6 ग्रेनरीज, ठीक है ना, इन रो मिला था। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि हु वाज द रूलर ऑफ मगध ड्यूरिंग द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल? तो द्वितीय बौद्ध संगति के समय मगध का शासक कौन था? अजातशत्रु, काला अशोक, सम्राट अशोक या महापद्मनंदा? तो इसका आंसर हो जाएगा काला अशोक, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 53, द फेमस अशोका पिलर एट लौरिया नंदगढ़ इज लोकेटेड एट विच स्टेट? तो लौरिया नंदगढ़ का प्रसिद्ध अशोक स्तंभ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, विच जैन टेक्स्ट कंटेन द टीचिंग ऑफ लॉर्ड महावीरा? तो कौन सा सजन जैन ग्रंथ महावीर के शिक्षाओं को समाहित करता है? कल्पसूत्र, अगमास, भगवत सूत्र या द्रव्य संग्रह? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अगमास, ठीक है ना। वही जितना भी है ना जैन टेक्स्ट कंटेन टीचिंग ऑफ महावीरा का टिकट करता है। क्वेश्चन नंबर 55, द नासिक केव आर एसोसिएट विथ विच रिलीजन? तो नासिक की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म या आजीविका? तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धिज्म से है आपका नासिक का केव। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी? ठीक है, तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? महापद्मनंदा या धनानंदा या आपका घनानंदा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका ये अग्रसेन, तो इसका आंसर हो जाएगा धनानंदा, ठीक है। लास्ट रूलर था नंदा डायनेस्टी का। हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ये 57, द फेमस उदयगिरी केव इन मध्य प्रदेश आर एसोसिएटेड विथ विच डायनेस्टी? तो प्रसिद्ध मध्य प्रदेश की गुफाएं किससे संबंधित है? मौर्य, गुप्ता या आपका कुषाण या सतवाहनस? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्ता से रिलेटेड है फेमस उदयगिरी का केव जो मध्य प्रदेश में। तो इसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उदयगिरी का केव कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। आपका क्वेश्चन नंबर 58, विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट कलेक्ट द बुद्धिज्म डिस्कोर्सेस? तो कौन सा बौद्ध ग्रंथ बुद्ध के उपदेशों को संग्रह करता था? विनय पिटका, सूद पिटका, अभिधर्म पिटका या मिलिंद पन्हा? तो इसका आंसर हो जाएगा सूत पिटका, ठीक है ना। सूत मतलब सुनते ना, सूता में बांधना धागा, तो याद रखिएगा। मतलब उनका बुद्धिस्ट टेक्स्ट को रखा गया था किसमें? तो शुद्ध पट्टिका में। और विनय पिटका में किस तरह को मौंग को रहना है स्तूपास में, वो बताया गया था।
क्वेश्चन नंबर 59, द विष्णु टेम्पल एट देवघर इज एग्जाम्पल ऑफ विच स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर? तो देवघर की विष्णु भगवान की मंदिर जो वास्तुकला को शैली को करती है, मतलब प्रस्तुत करती है, नगर, द्रविड़, वस्त्र या गुप्ता? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्ता, ठीक है ना। तो गुप्ता के द्वारा यह बनाया गया था विष्णु टेम्पल जो देवघर है, ठीक है। देवघर कहाँ है? तो झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 60, हु वाज द फेमस सतवाहनास रूलर हु परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ? तो प्रसिद्ध सतवाहना शासक कौन सा जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था? शिमुका, गौतमी पुत्र सतकर्णी, पुलवावी या यजना श्री सतकर्णी? तो इसका आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र सतकर्णी ने किया था अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, द कर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धिज्म मीन्स? तो बौद्ध धर्म में कर्म का अवधारण क्या अर्थ है? फीट, एक्शन विथ इज रिजल्ट, सेक्रीफाइस या मेडिटेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्शन और रिजल्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, विच रूरल बिल्ट द फेमस सुदर्शन लेक? तो प्रसिद्ध सुदर्शन झील किस शासक ने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, रुद्रदमन या स्कंदगुप्त? तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदमन ने बनवाया था, ठीक है ना, सुदर्शन लेक। और किसके कहने में बनवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पे। क्वेश्चन नंबर 63, द तमिल संगम वाज पैट्रोनाइज्ड मेनली बाय विच डायनेस्टी? तो तमिल संगम का मुख्य रूप से किस वंश को संरक्षित मिला था? चोला, पांड्या, चेरा या पलवा? तो इसका देखिएगा 100% ये क्वेश्चन आएगा आपकी एग्जाम में एसएसजीडी का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पांड्यास। तो पांड्यास ने किसको किया था पैट्रोनाइज? तो तमिल संगम को, ठीक है। और तमिल संगम सबसे ओल्ड था लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 64, हु वाज द ऑथर ऑफ मिलिंद पाना? तो मिलिंद पाना के लेखक कौन थे? नगसेना, अश्वघोष, बुद्ध घोष या वसुबंधु? तो इसका आंसर हो जाएगा नगरसेन। क्वेश्चन नंबर 65, द फेमस बीतागांव टेम्पल इज लोकेटेड एट विच स्टेट? तो प्रसिद्ध भीतरगांव की मंदिर किस राज्य से स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या वेस्ट बंगाल? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, बीटागांव। ये क्वेश्चन मतलब आया है, क्या बोलते हैं, एसएससी का एग्जाम में 2-3 बार, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66, विच रूलर वाज नोन एज कविराज किंग ऑफ पोएट? तो कौन से शासक को कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त? इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67, द फेमस बादामी केव वर बिल्ट बाय विच डायनेस्टी? तो प्रसिद्ध बादामी केव किस वंश के द्वारा बनाया गया? चालुक्य, पल्लवास, राष्ट्रकूट या चोलास? तो इसका आंसर हो जाएगा चालुक्यास, ठीक है ना। तो चालुक्यास ने बनाया था बादामी केव, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68, द आजीविका सेक्ट वाज फाउंड बाय? तो आजीविका संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? महाकाली घोषला, पुराना कसपा, अजीता केस काम्बली या पकुधा का चयना? तो इसका आंसर हो जाएगा महाकाली घोषला ने किया था आजीविका सेक्ट का फाउंड, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69, द विच इंस्क्रिप्शन मेंशन द रिपेयर ऑफ सुदर्शन लीग? तो सुदर्शन लीग की मरम्मत का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, रुद्रदमन, नासिक इंस्क्रिप्शन या ग्रेनार इंस्क्रिप्शन? तो इसका हो जाएगा जूनागढ़ के इंस्क्रिप्शन में दिखता है, जिसको रुद्रदमन ने बनाया बताया था। क्वेश्चन नंबर 70, द फेमस मंदसौर इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच रूलर? तो प्रसिद्ध मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? कुमारगुप्ता, स्कंदगुप्त या आपका बुद्धगुप्त या विष्णुगुप्त? इसका आंसर हो जाएगा कुमार गुप्ता से रिलेटेड, इसी का याद रखिए, कुमार गुप्ता से मंदसौर इंस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 71, हु वाज द फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी? तो सतवाहना से कौन फाउंड किया था? सिमुका, कान्हा सतकर्णी या गौतमी पुत्र सतकर्णी? तो इसका आंसर हो जाएगा सिमुका। सतवाहना से कौन फाउंड किया था? तो सिमुका। और इसका ग्रेटेस्ट कौन था रूलर? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। क्वेश्चन नंबर 72, द सांची स्तूपा वाज ओरिजिनली बिल्ट बाय विच रूलर? तो सांची स्तूप निर्माण मूल रूप से किस शासक द्वारा बनाया गया था? अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या दशरथ? इसका आंसर हो जाएगा आपका अशोक। तो सम्राट अशोक ने क्या बनवाया था? तो सांची स्तूपा, ठीक है, कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 73, द फेमस रथ ऑफ महाबली
टेम्पल विच डायनेस्टी, तो महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ किस वंश में थे? चोला, पल्लवा, पांड्या से चेरा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम ये 20 बार आ चुका है। तो इसका आंसर पल्लवास, ठीक है ना, तो पल्लवास ने बनाया था, ठीक है। नरसिम्हा वर्मन, ठीक है, याद रखिएगा, रथ टेम्पल। क्वेश्चन 74, हु वाज द चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्ष रीजन, तो हर्ष के शासनकाल में भारत आने वाले चीनी यात्री कौन थे? फाहिन, हिन त्सांग, ई त्सांग या स्यूहुन, तो इसका आंसर हो जाएगा हिन त्सांग, ठीक है ना, याद रखिएगा। हायुन त्सांग आया था हर्षवर्धन के, और उसके बाद पुल के सिंडुटिया के में भी गया था, ठीक है ना, उसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75, द मिर्चूचकटिका यानी कि लिटिल क्ले कार्ट वॉज रिटन बाय, तो किसने लिखा था? मिर्चकटिकम की रचना किसने की थी? कालिदास, सुधरका, विशाखदत्ता, भाषा, इसका आंसर हो जाएगा सुधरका। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन 76, विच मेटल वॉज मेनली यूज बाय इंडस वैली फॉर द मेकिंग टूल, तो सिंधु घाटी के लोग औजार बनाने के लिए मुख्य रूप से किस धातु का प्रयोग करते थे? आयरन, ब्रॉन्ज, सिल्वर या गोल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज का करते हुए, ठीक है। और आता है एक और क्वेश्चन की, क्या इस समय लोग जानते थे आयरन को? तो नहीं, क्रॉस कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 77, द फेमस कुषाण कॉइन वर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच कल्चर, तो प्रसिद्ध कुषाण सिक्के किस संस्कृति से प्रभावित थे? ग्रीक, रोमन, पर्शियन या चाइनीज, इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक, ठीक है ना, याद रखिएगा, ग्रीक से प्रभावित थे कुषाण के कॉइन्स। क्वेश्चन नंबर 78, हु वाज द फाउंडर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी, पल्लव वंश का स्थापक कौन था? सिमुका, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन और स्यूकंदवर्मन, तो इसका आंसर हो जाएगा स्यूवकसदमवर्मन हो जाएगा पल्लवा डायनेस्टी का फाउंडर, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन 79, द फेमस अमरावती स्तूपा इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो प्रसिद्ध अमरावती स्तूपा कहाँ है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तेलंगाना, इसका आंसर आंध्र प्रदेश में है अमरावती, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 80, द कॉन्सेप्ट ऑफ सुनयाता एम्पिटेनेस इज एसोसिएटेड विथ विच बुद्धिस्ट स्कूल, तो शून्यता की अवधारणा बौद्ध धर्म के किस प्रसिद्ध संबंधित है? हीनयान, महायान, वज्रयान या त्रिवादा, इसका आंसर हो जाएगा महायान से है शून्य, ठीक है। महायान कौन था? तो महायान वो सेक्ट था जो मतलब फॉलो करता था जिसमें कि आइडल वर्शिप और उसके बाद संस्कृत का यूज होता था, ठीक है, और हीनयान में संस्कृत का यूज और आइडल वर्शिप नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 81, हु वाज द कंपोज फेमस मेघदूतम, तो प्रसिद्ध मेघदूतम की रचना किसने की थी? भाषा, कालिदास, सुधरका या बनभट्टा, तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 82, द कलिंग वॉर टुक प्लेस, द कलिंग वॉर कब हुआ था? 61, 265 बीसी, 273 या 232, तो इसका आंसर हो जाएगा 261 बीसी में हुआ था, ठीक है ना, और यही टाइम में सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 83, द फेमस बौद्धौत स्तूपा इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो प्रसिद्ध बौद्धौत स्तूपा कहाँ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तो इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो सांची स्तूपा और बौद्धौत स्तूपा दोनों कहाँ है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 84, हु वाज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी, तो कुषाण वंश का अंतिम महान शासक कौन था? कजूल कटफिसिस, विमल कटफिसिस, कनिष्क या वासुदेव वन, तो इसका आंसर हो जाएगा वासुदेव वन, ठीक है ना। कुषाण का सबसे लास्ट में कौन था? वासुदेव वन, और फेमस कौन था? कनिष्क, ठीक है ना। और ये कनिष्क नहीं करवाया था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, कहाँ पे? तो कुंडलवन कश्मीर में, ये भी फैक्ट याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 85, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिश मेनली ड्यूरिंग विच डायनेस्टी, तो गंधार कला शैली मुख्य रूप से किस वंश के दौरान फली फूली? मौर्य, गुप्ता, कुषाण या शुंगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुषाण के समय, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है एसएससी में, कुषाण के समय फ्लरिश हुआ था। क्वेश्चन 86, हु रोट बुद्ध चरित्र, तो बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? अगवघोष, नागार्जुना, वसुबंधु या बुद्ध घोष, इसका आंसर हो जाएगा अवघोष, अवघोष ने लिखा था भूचरित्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87,
द फेमस केव नंबर 10 एट अजंता इज नोन एज, तो अजंता की प्रसिद्ध गुफाएं 10 नंबर किसके नाम से जानी जाती है? विशाखाकर्मा केव, चैत्या केव, विहारा केव या बोधिसत्व केव? तो इसका आंसर हो गया चैत्या केव से जाना जाता है, केव नंबर 10। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 88, विच रूरल बिल्ट नवरत्न टेम्पल एट मुंदेश्वरी? तो मुंदेश्वरी में नवरत्न मंदिर के शासक ने बनवाया था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त? तो इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त जी ने बनवाया था नवरत्न टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 89, द महाभिषाट टेक्स्ट बिलोंग टू विच बुद्ध ट्रेडिशन? तो महाविभाषा ग्रंथ बौद्ध धर्म के किस परंपरा से संबंधित है? त्रिवादा, सर्वतवादा, महायान, वज्रयान? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वस्तित्वदा। ठीक है, याद रखिएगा इसको, थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है लेकिन याद तो करना पड़ेगा। क्वेश्चन 90, हु वाज द फेमस रूलर ऑफ सुंग डायनेस्टी? तो सुंग वंश के प्रसिद्ध शासक कौन थे? पुष्यमित्र सुंग, अग्निमित्र, वसुमित्र या देवभूति? तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र सुंगा। और ठीक है, और अग्निमित्र जो था ना कालिदास, उनके ये एक बुक के हीरो थे। ठीक है ना, और ये बुक कौन सा था कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन 91, द फेमस बेनसागर पिलर इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू विच गॉड? तो प्रसिद्ध बेसनगर अभिलेख किस देवता संबंधित है? शिव, विष्णु, कृष्ण या सूर्य? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण भगवान से। ठीक है। क्वेश्चन 92, विच डायनेस्टी बिल्ट अ कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम? तो कांचीपुरम में कैलाशनाथ टेम्पल किसने बनवाया था? चोलास, पल्लवास या पांड्यास या राष्ट्रकूटास? तो इसका आंसर हो जाएगा पल्लवास ने बनाया। ठीक है ना, पल्लवास नहीं बनाया था। कैलाशनाथ टेम्पल कहाँ पे? तो कैलाशनाथ टेम्पल पूछ रहा कांजीपुरम, तो कांजीपुरम पे किसने बनाया था? तो पल्लवास ने बनाया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, द पुराण कंटेन हाउ मेनी टोटल वर्सेस ऑफ एप्रोक्सीमेटली? तो पुराने लगभग कितने श्लोक थे अप्रॉक्स? 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख या 6 लाख? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 लाख। क्वेश्चन नंबर 94, हु वाज द फाउंडर ऑफ वर्धान डायनेस्टी फॉर थानेसार? तो थानेसार में वर्धान वंश का स्थापक कौन था? पुष्यभूति, हर्षा या परव हर्षवर्धन या राजवर्धन? इसका होगा पुष्यभूति ने फाउंड किया था वर्धान डायनेस्टी को। ठीक है, और लास्ट रूलर थे हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 95, द फेमस ग्वालियर इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच रूलर? तो प्रसिद्ध ग्वालियर अभिलेखन किस शासक से संबंधित है? मिहिर, राकुला, स्कंदगुप्त, नरसिम्हगुप्ता या बुद्धगुप्ता? तो इसका आंसर हो जाएगा मिहिरकुला से संबंधित है ग्वालियर इंस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 96, द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय विच पाला रूलर? तो विक्रम विश्वविद्यालय स्थापना किस पालक से हुई थी? गोपाला, धर्मपाला, देवपाला या महिपाला? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाला। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 97, हु रोड द हर्षचरित्र? तो हर्षचरित्र की रचना किसने की थी? बन्ना भट्टा, दानदीन, सुबांधु या मौर्य? इसका आंसर हो जाए बन्ना भट्टा ने हर्षचरित्र का लिखा था। क्वेश्चन नंबर 98, द महाबलीपुरम शोर टेम्पल वाज बिल्ट बाय विच रूलर? तो महाबलीपुरम का शोर टेम्पल किस शासक बनाया गया था? नरसिम्हा वर्मन 2, नरसिम्हा वर्मन 1 या सिंह विष्णु या नंदी वर्मन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नरसिम्हा वर्मन 2 ने बनाया था। ठीक है, 2 ने बनाया था। और अगर ये रथ टेम्पल पूछ दे तो हो जाएगा महेंद्र वर्मन। ठीक है ना, और शोर टेम्पल पूछ दे तो आपका हो जाएगा आपका नरसिम्हा वर्मन 2। ठीक है, शोर टेम्पल याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 99, द फेमस रत्नागिरी बुद्धिस्ट साइट इज लोकेटेड विच स्टेट? तो प्रसिद्ध रत्नागिरी बौद्ध स्थल राज्य स्थित है? बुद्धि उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल या मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में है। ठीक है ना, रत्नागिरी बुद्धिस्ट साइट कहाँ है? तो उड़ीसा में है। तो आज का आखिरी क्वेश्चन, द भाग केव इन मध्य प्रदेश आर एसोसिएट विथ विच रिलीजन? तो मध्य प्रदेश का बाघ गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म या आजीविका? तो इसका आंसर होगा बुद्धिज्म। आज के इस वीडियो में आपको मिडिएवल हिस्ट्री के 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा आने वाले एसएसजीडी एग्जाम के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको 100 में से कितना नंबर आ रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, द अर्ली medieval पीरियड इन इंडिया began आफ्टर डिक्लाइन ऑफ which एशियंट एम्पायर? तो कौन से एशियंट एम्पायर के खत्म होने के बाद हमारा अर्ली medieval पीरियड शुरू होता है? मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, कुषाण एम्पायर या सातवाहनास एम्पायर? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्ता एम्पायर के खत्म होने के बाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल ऑफ कन्नौज वाज फॉट अमंग द विच थ्री डायनेस्टी? कन्नौज के लिए क्षेत्र संघर्ष के किन वंशों के बीच में हुआ? चोला, चेरा, पांड्या, प्रतिहारा, पाला, राष्ट्रकूटास या मौर्य, गुप्ता, सुंगा, चालुक्य, पल्लवा या चोला? तो ट्राई करिएगा ना कि क्वेश्चन पढ़ के खुद आंसर दीजिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, इससे आपका रिवाइज भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिहारा, पाला और राष्ट्रकूटास। क्वेश्चन नंबर 3, विच डायनेस्टी रूल कन्नौज ड्यूरिंग द अर्ली medieval पीरियड एज अ मेजर नॉर्थ इंडिया पावर? प्रारंभिक मध्यकाल में कन्नौज पर किस वंश का शासन था? प्रतिहार, चोला, पाला या राष्ट्रकूटास? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिहारास का राज था अर्ली, ठीक है ना, अर्ली medieval पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 4, द पाला डायनेस्टी मेनली रूल्ड ओवर विच रीजन? तो पाला वंश का मुख्य किस क्षेत्र पे शासन था? गुजरात या बंगाल या राजस्थान या तमिलनाडु? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल और बिहार। ठीक है ना। पाला के कौन से थे रूलर? तो धर्मपाला ने ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का शुरुआत किया था, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देख लेते हैं 5, विच राष्ट्रकूटा रूलर बिल्ट द कैलाश टेम्पल एट एलोरा? तो किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनाया था? ए दंती दुर्ग, कृष्णावन, अमोघ वर्ष, इंद्र 3? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णावन ने बनाया था राष्ट्रकूटा का। और ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है भाई, इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6, खजुराहो टेम्पल वर बिल्ट बाय विच डायनेस्टी? तो खजुराहो मंदिर किस वंश ने बनवाया था? प्रतिहारा, चंडेला, परमारा या सोलंकीस? तो इसका आंसर हो जाएगा चंदेला वंश ने बनाया था खजुराहो का टेम्पल। क्वेश्चन का आप लेवल देख रहे होंगे, सारा क्वेश्चन प्रीवियस लेवल का है, ठीक है ना, तो कहीं जाने का जरूरत नहीं है, पूरा वीडियो देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, द सन टेम्पल एट मोधेरा वाज बिल्ट बाय विच डायनेस्टी? तो मोधेरा का सूर्य मंदिर किसने वंश ने बनवाया था? सोलंकी, चालुक्य ऑफ गुजरात, चोला, पल्लवा या राष्ट्रकूटास? तो इसका आंसर हो जाएगा सोलंकी रूलर्स ने बनवाया था आपका सन टेम्पल ऑफ मोढेरा। तो 3 गो सन टेम्पल है, ये भी याद रखिएगा, और एक जम्मू कश्मीर में भी है। क्वेश्चन नंबर 8, वी चालुक्य रूलर डिफीटेड हर्षा साउथवर्ड मार्च? तो किस चालुक्य शासक ने हर्ष को दक्षिण अभियान को रोका? पुलकेशिन 1, पुलकेशिन 2, विक्रमादित्य 1 या कीर्तिवर्मन? तो इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है। तो हर्षवर्धन बहुत ही ग्रेट मतलब थे रूलर, और उन्होंने मात्र एक हार उनको मिला था, और यही लास्ट था, उनका अंतिम था। क्वेश्चन नंबर 9, द कैलाश टेम्पल एट कांचीपुरम वॉज बिल्ट बाय विच डायनेस्टी? तो कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने बनाया था? चोला, पल्लवा, पांड्या, राष्ट्रकूटास? तो इसका आंसर हो जाएगा तो पल्लवास ने बनाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हु फाउंडेड अ मिडिएवल चोल एम्पायर? तो मध्यकालीन चोल साम्राज्य का स्थापक कौन था? राजेंद्र वन, विजयालय या आदित्य? तो इसका आंसर हो जाएगा विजयालय ने फाउंड किया था चोला एम्पायर का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हु बिल्ट बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर? तो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? राजेंद्र वन, राजा वन, राजाधिराज वन या कोलू टोंगा वन? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा वन ने बनाया था बृहदेश्वर टेम्पल। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द अलवार्स ऑफ अर्ली मिडिवल साउथ इंडिया वर डिवोटी ऑफ विच गॉड? तो अलवार किस देवता को पूजा करते थे? शिव, विष्णु, ब्रह्मा या सूर्य? तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु भगवान के अलवर्स पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 30, द नारायणास वर डिवोटी ऑफ विच गॉड? तो नारायण किस देवता को भक्त थे? शिव, विष्णु, ब्रह्मा, गणेश? तो इसका आंसर हो जाएगा शंकर भगवान के नारायण थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच चाइनीज प्रोग्राम विजिटेड ड्यूरिंग द पाला डायनेस्टी? तो पाल वंश के दौरान कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? फाहिन, हायुन त्सांग, आई त्सांग या आपका सुन युन?
तो इसका आंसर हो जाएगा आइन तिशांग, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत यूनिक है, इसको याद रखिएगा। आई टी सिंह आया था किसके दौरान? तो पाला डायनेस्टी के दौरान। क्वेश्चन नंबर आपका अब देख लेते हैं हम लोग 15। द अर्ली मिडिएवल पीरियड इन साउथ इंडिया इज नोन फॉर द रूलर ऑफ विच थ्री डायनेस्टीज। तो दक्षिण भारत का प्रारंभिक मध्यकाल में 3 वंशों का शासन किसके लिए जाना जाता है? चोला, चेरा, पांड्या, चौलकिया, पल्लवा, पांड्या, राष्ट्रकूट, चोला, पांड्या, चेरा, चोला, चौल्या। तो इसका आंसर हो जाएगा चौलकिया, पल्लवास और पांड्यास, ठीक है, याद रखिएगा। ये साउथ के 3 इंपॉर्टेंट रूलर थे मिडिएवल पीरियड के। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द फेमस पाला रूलर? तो सबसे प्रसिद्ध पाल शासक कौन था? गोपाला, धर्मपाला, देवपाला या महिपाला? तो इसका आंसर हो जाएगा देवपाला, ठीक है ना। इसमें से देवपाला लिखा हुआ है लेकिन धर्मपाला भी थे, ठीक है, और इन्होंने ही विक्रम शिला यूनिवर्सिटी बनाया था और नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन नंबर 17, द गुजरात प्रतिहार डायनेस्टी एसोसिएटेड विथ विच टेम्पल स्टाइल? तो गुजरात प्रतिहार वंश के किस मंदिर शैली से जुड़ा हुआ है? द्रविड़, विसारा, नगर या गंधारा? तो क्या होगा इसका आंसर? नगर, ठीक है ना। तो अगर अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द चौलकिया और बदामी आर नोन फॉर विच स्टाइल ऑफ टेम्पल? तो बदामी के चौलकिया किस मंदिर शैली के लिए जाने जाते थे? नगर, द्रविड़, विसारा या पमसाना? तो इसका आंसर हो जाएगा विसारा, ठीक है ना, याद रखिएगा विसारा, बदामी, चौलकिया, विसारा। क्वेश्चन नंबर 19, विच पल्लवा रूलर बिल्ट अ सो टेम्पल एट महाबलीपुरम? तो किस पाल शासक ने महाबलीपुरम सो टेम्पल को बनवाया था? महेंद्र वर्मन वन या नरसिंह वर्मन वन या नरसिंह वर्मन टू या सिंह विष्णु? तो इसका आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन बनाया था सो टेम्पल, और रथ टेम्पल की बात करें तो नरसिंह वर्मन वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, द पोएट सेंट मणिकवचकर बिलोंग टू विच ट्रेडिशन? तो कवि संत मणिकवचकर किस परंपरा से जुड़े थे? अलवार, नयानार, सूफी या नाथ? तो इसका आंसर हो जाएगा नयानार्स, ठीक है। ये सब अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम आने में चांस है। चलिए अब हम लोग आते हैं मेन मिडिएवल हिस्ट्री दिल्ली सल्तनत से, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आता है। क्वेश्चन नंबर 41, हु फाउंडेड अ स्लेव गुलाम डायनेस्टी? तो गुलाम वंश का शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या रजिया सुल्तान? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22, द फर्स्ट बैटल ऑफ टरायन 1191 AD वाज फॉट बिटवीन? तो प्रथम तराइन युद्ध किनके बीच में हुआ? पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, पृथ्वीराज चौहान या अलाउद्दीन खिलजी? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी। और इसी युद्ध के साथ मुगल मतलब का शुरुआत हुआ था भारत में, ठीक है। मुगल नहीं, सॉरी, क्या इसको बोलते हैं, मुस्लिम रूलर्स का मतलब यहीं से शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? तो दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासक कौन थी? चांद बीबी, रजिया सुल्तान, गुलबदन बेगम या नूर जहां? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रजिया सुल्तान फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर थी, ठीक है ना, और इन्होंने 4 साल रूल किया था, ये भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 24, कुतुब मीनार वॉज कम्प्लीटेड बाई विच रूलर? तो कुतुब मीनार की शासक के पूरा करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। तो शुरू किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, और कंप्लीट किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25, द एकता सिस्टम ऑफ की फीचर ऑफ विच एम्पायर? तो एकता प्रणाली किस साम्राज्य की प्रमुख विशेषता थी? मुगल, मराठा, दिल्ली सल्तनत या विजयनगर एम्पायर? तो एकता सिस्टम किसका था? तो दिल्ली सल्तनत का, ठीक है, और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। तो 25 क्वेश्चन मतलब मैंने करवा दिया है। होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है होगा। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हु इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा? तो सिजदा का
प्रथा किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या कुतुबुद्दीन तुगलक? तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन ने शुरू किया था, ठीक है। और चालीसा का जो है ना ग्रुप ऑफ 40। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी में बता देंगे आपको। क्वेश्चन 27, चहलगामी ग्रुप ऑफ 40 वर्स ड्यूरिंग हुज रीजन? तो चालीसा दल किसने शासक ने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान या बलबन? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने शुरू किया था और बलबन ने खत्म किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, अलाउद्दीन खिलजी मार्केट कंट्रोल सिस्टम वाज नोन एज? तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या कहलाती थी? इक्ता सिस्टम, जब्ती, निजामो उल मंडी या दशाला? ये क्वेश्चन हमको लग रहा है कि 50 बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका निजामो उल मंडी, ठीक है ना। और अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता था मार्केट रिफॉर्म के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, हु वाज द पोएट एंड म्यूजिशियन इन अलाउद्दीन खिलजी कोर्ट? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि और संगीतकार कौन थे? अमीर खुसरो, तानसेन, बैजू बावरा या अबुल फैजल? तो इसका आंसर हो जाएगा आमिर खुसरो थे, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 30, विच दिल्ली सुल्तान शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली से दौलताबाद? तो किस सुल्तान ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद राजधानी शिफ्ट की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। और इसको लकी रूलर भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग विच रीजन? तो इब्न बतूता किसके शासन में भारत आया था? तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या इब्राहिम लोदी? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, ठीक है ना, इब्न बतूता। ये भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 32, हु फाउंडेड फिरोजाबाद नाउ पार्ट ऑफ दिल्ली? तो फिरोजाबाद की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी? इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था, मतलब सॉरी बनाया था ये फिरोजाबाद को। और एक और फैक्ट है फिरोज शाह तुगलक से, तो इसी ने ही जजिया टैक्स शुरू करवाया था, ठीक है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, द लास्ट लोधी रूलर डिफीटेड फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित अंतिम लोधी शासक कौन था? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या खिजिर खान? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इब्राहिम लोधी, ठीक है। और सिकंदर लोधी जो है ना, इसी ने फाउंड किया था आपका क्या बोलते हैं आगरा शहर को, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 एडी वाज फाउट बिटवीन? तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? अकबर और हुमायूं या बाबर इब्राहिम लोधी पृथ्वीचंद गौरी या बाबर या राणा सांगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। और बाबर और राणा सांगा के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 35, द सेकेंड बैटल ऑफ तरायन 1192 वाज वॉन बाय? तो तरायन का द्वितीय युद्ध किसने जीता था? पृथ्वी चौहान, मोहम्मद गौरी, जयचंद या राणा सांगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी ने जीता था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36, हु इंट्रोड्यूस द डाक सिस्टम हॉर्स ब्रांडिंग? तो डाक प्रणाली घोड़ों की ब्रांडिंग किसने शुरू की थी? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या मोहम्मद बिन तुगलक या अकबर? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने, और अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट रिफॉर्म भी लाया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द चेहरा सिस्टम इन अलाउद्दीन खिलजी आर्मी वाज? तो अलाउद्दीन खिलजी के सेना में चेहरा प्रणाली क्या थी? हॉर्स ब्रांडिंग, डिस्क्रिप्शन ऑफ रोल ऑफ सोल्जर्स, सैलरी सिस्टम या कैबिनेट ट्रेनिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ रोल ऑफ सोल्जर्स, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30, दीवाने अर्ज वाज द डिपार्टमेंट ऑफ? दीवाने अर्ज किसका विभाग था? फाइनेंस का, मिलिट्री का, रिलीजन अफेयर्स का या फॉरेन अफेयर्स का? तो दीवाने अर्ज था फाइनेंस, ये क्या बोलते हैं मिलिट्री के लिए, सॉरी, ठीक है ना। अर्ज याद रखिएगा, दीवाने अर्ज। तो फर्ज बोलते हैं ना, तो फर्ज मतलब अर्ज याद रखिएगा, मिलिट्री। क्वेश्चन नंबर 39, हु वाज द मीर बख्शी इन मुगल एडमिशन? तो मुगल प्रशासन में मीर बख्शी कौन था? हेड ऑफ रिवेन्यू,
हेड ऑफ मिलिट्री, हेड ऑफ रिलीजियस अफेयर या हेड ऑफ रॉयल हाउस होल्ड? इसका आंसर हो जाएगा हेड ऑफ मिलिट्री। तो जो हेड ऑफ में है ना मिलिट्री, जैसे हम लोग आज के ज़माना में ब्रिगेडियर ये सब कहते हैं, तो पहले ज़माना में कहते थे हम लोग मीर बख्शी, मुगल के टाइम, ठीक है। मीर बख्शी मतलब हेड ऑफ मिलिट्री। क्वेश्चन नंबर 40, हु कंस्ट्रक्टेड द ग्रैंड ट्रंक रोड? तो जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर, शेरशाह सूरी, शाहजहां या औरंगजेब? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है ना। और ये पाकिस्तान के पेशावर से लेके अपने प्यारे भारत के कोलकाता तक है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं मुगल से। क्वेश्चन नंबर 41, हु फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन इंडिया? तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हुमायूं, अकबर, बाबर या शाहजहां? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर ने शुरू किया था, ठीक है। 1526 में जो बैटल हुआ था ना, बैटल ऑफ पानीपत, तो उसी से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42, द बैटल ऑफ खानवा 1526 AD वाज फाउट बिटवीन बाबर एंड? खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, मिदनी राय या हेमू? तो इसका आंसर हो जाएगा राणा सांगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, विच मुगल एम्परर नोन एज जिंदा पीर? तो कौन से मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका आंसर है औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर। क्वेश्चन नंबर 44, द मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय? तो मनसबदारी सिस्टम प्रणाली किसने शुरू की? बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर ने शुरू किया था मनसबदारी सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, दिन्ने इलाही फाउंडेड बाय विच मुगल रूलर? तो दिन्ने इलाही की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अकबर। क्वेश्चन नंबर 46, द ताजमहल बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ? तो ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? जोधाबाई, मुमताज महल, नूरजहां या रजिया सुल्तान? तो इसका आंसर हो जाएगा मुमताज महल के द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। तो बिल्ट सॉरी मेमोरी ऑफ फॉर मतलब किसके लिए बनाया गया था? तो मुमताज के लिए बनाया गया था और शाहजहां ने बनाया था ताजमहल, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, हु बिल्ट रेड फोर्ट? तो दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां ने जामा मस्जिद बनाया था, उसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, तानसेन वाज वन ऑफ द नवरत्नस ऑफ व्हिच कोर्ट? तो तानसेन के दरबार रौतन किस में था? तो तानसेन किस बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो इसका आंसर अकबर के कोर्ट में थे तानसेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, द बुलंद दरवाजा वॉज बिल्ट बाई अकबर टू कॉमरेड? तो बुलंद दरवाजा का अकबर ने किसकी जीत की याद में बनाया था? बर्थ ऑफ सलीम, विक्ट्री ऑफ गुजरात, विक्ट्री ऑफ चित्तौड़, विक्ट्री ऑफ राणा प्रताप? तो इसका आंसर विक्ट्री ऑफ गुजरात की खुशी में बनाया था बुलंद दरवाजा, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी वॉज प्लेस फॉर? इबादत खान किसके लिए था? रॉयल मॉस्क या अकबर प्राइवेट प्रेयर या रिलीजियस डिस्कशन विद स्कॉलर्स या नोबल गैदरिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रिलीजियस डिस्कशन विद स्कॉलर्स के लिए बनाया गया था इबादत खाना, ठीक है ना। तो 50 क्वेश्चन हो चुका है। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 51, हु रोड अकबरनामा? तो अकबरनामा किसने लिखा था? बदौनी, अबुल फैजल, फैजी या तानसेन? तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल फैजल ने लिखा था अकबरनामा, ठीक है। ये भी ऐसा भी इजी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, विच मुगल इम्प्रेस इशूड कॉइन इन हर ओन नेम? तो किस मुगल बेगम ने अपने नाम के सिक्के जारी किए? जोधाबाई, मुमताज महल, नूरजहां या गुलबदन बेगम? तो इसका आंसर होगा नूरजहां ने अपने नाम के सिक्के मतलब जारी करवाए थे। क्वेश्चन 53, पीकॉक थ्रोन वाज बिल्ड ड्यूरिंग हुज रीजन? तो मयूर सिंहासन किसके शान में बनवाया गया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 54, विच मुगल एम्पायर एग्जीक्यूटेड गुरु तेज बहादुर?
तो किस मुगल शासक ने गुरु तेज बहादुर को फांसी दी थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने गुरु तेज बहादुर को फांसी दिया था, ठीक है। और उसके बाद इनके पुत्र हुए थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55, जजिया टैक्स वाज रीइम्पोज्ड बाय विच मुगल रूलर? जजिया कर किस मुगल शासक ने पुनः लगवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। और सॉरी, और पहली बार जजिया टैक्स किसने शुरू करवाया था? थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 56 देख लेते हैं। तो लास्ट मुगल एम्पायर वॉज, तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर, अकबर, शाह आलम टू या फारूक सियार? तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर, या इसको बहादुर शाह जफर टू भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो अंग्रेजों के टाइम ये थे लास्ट मुगल रूलर। क्वेश्चन नंबर 57, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 एडी वाज फाउट बिटवीन, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू, बाबर और इब्राहिम लोदी, हुमायूं और शेर शाह, अकबर और राणा प्रताप? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, द जब्ती सिस्टम ऑफ रेवेन्यू वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो जब्ती प्रणाली किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, अकबर, टोडामल या औरंगजेब? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। जो टोडामल थे ना, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर के, उन्होंने शुरू किया था जब्ती सिस्टम, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59, मोती मस्जिद पॉल मॉस्क्यू वाज बिल्ट बाय, तो मोती मस्जिद किसने बनवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। तो औरंगजेब के द्वारा एकमात्र जो बनाया गया था मॉन्यूमेंट, तो यही था मोती मस्जिद, ठीक है। और कहाँ पे, थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 60, हु रोट पदशाहनामा अबाउट शाहजहां रीजन? तो पदशाहनामा किसने लिखा? अबुल फैजल, अब्दुल हमीद लाहौरी, इनियात खान, मोहम्मद कजीम? तो इसका हो जाएगा आंसर अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अब थोड़ा साउथ की ओर। तो 61, द चोलास वर द मोस्ट नोन फॉर देयर, तो चोल सबसे अधिक किसके जाने जाते थे? कैबिलरी, नेवल पावर, रेवेन्यू सिस्टम या फोर्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा नेवल पावर के जाने जाते थे चोलास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, हु लेड द कैंपेन अगेंस्ट श्री विजय? तो श्री विजय के खिलाफ अभियान किसने चलाया था? अमोघवरा, राजेंद्र वन, प्रतापपुर पारुदा या विष्णुवर्धन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र वन ने ही शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 63, द रथ ऑफ महाबली वॉज बिल्ट बाय विच डायनेस्टी? तो महाबलीपुरम के रथ किस वंश ने बनवाया था? चोला, पलवा, पांड्या या चेरा? तो इसका आंसर हो जाएगा पलवा। कौन बनाया था? तो नरसिंह वर्मा वन ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 64, हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेव राया, देवराया टू, हरिहर एंड बुक्का या अछूत राया? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का ने विजयनगर एम्पायर का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 65, द बैटल ऑफ टलिकोटा लेड द डिक्लाइन ऑफ विच एम्पायर? तलिकोटा का युद्ध किस साम्राज्य को पतन का कारण बना? तो इसका आंसर हो जाएगा चोला, मराठा, ब्राह्मणी या विजयनगर एम्पायर? तो इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर एम्पायर का अंत हुआ था इसी बैटल ऑफ तलिकोटा से, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66, द मोस्ट फेमस विजयनगर रूलर? तो सबसे प्रसिद्ध विजयनगर शासक कौन थे? हरिहरा वन, बुक्का, देवराया या कृष्ण देवराया? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण देवराया ही बहुत बड़े फेमस रूलर थे विजयनगर एम्पायर के, और इन्होंने हजारी राम टेम्पल भी बनवाया था, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67, डोमिंगो पास विजिटेड विजयनगर ड्यूरिंग द रीजन? डोमिंगो पास किसके शासन में विजयनगर आए हैं? देवराया टू वन, देवराया टू, कृष्ण देवराया या अच्युत राया? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण देवराया के टाइम ही आए थे डोमिंगो पेस। क्वेश्चन नंबर 68, द इम्पोर्टेंट सी पोर्ट इन काकातिया किंगडम? तो काकातिया राज्य में महत्वपूर्ण बंदरगाह
कगिंडा, मुटुपाली, मछलीलीपत्तनम या नेलरू। तो इसका आंसर हो जाएगा मोटुपाली, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, थोड़ा नाम अजीब है लेकिन याद तो करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, अकॉर्डिंग टू नूनीज विजयनगर वुमेन वुड एक्सपर्ट इन। तो नूनीज के अनुसार विजयनगर की महिलाएं किसमें विशेष थी? रेसलिंग ओनली, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग ओनली, रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग या सूद सेविंग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब नया है, थोड़ा इसको ध्यान देखिएगा, आएगा शायद। क्वेश्चन नंबर 70, हु गिव परमिशन टू पुर्तगीज टू बिल्ड अ फोर्ट एट बख्तल। तो पुर्तगालियों को बख्तल में किसने बनाने की अनुमति दी थी किला? कृष्णदेवराया, नरसिम्हा सलुआ, मोहम्मद साटू या यूसुफ आदिल शाह। तो इसका आंसर है कृष्णदेवराया ने ही परमिशन दिया था। किसको दिया था? तो पुर्तगीज को, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा भक्ति और सूफी मूवमेंट से भी देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, इससे भी आता है। क्वेश्चन नंबर 71, भक्ति मूवमेंट एंड फोकस्ड ऑन। तो भक्ति संतों का किस पर ध्यान था? रिचुअल्स, डिवोशन ऑफ पर्सनल गॉड या पॉलिटिक्स, पावर या टेंपल बिल्डिंग। तो इसका आंसर होगा डिवोशन ऑफ पर्सनल गॉड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 72, जयंत संत कबीर डिसिप्लिन ऑफ विच सूफी सेंट। तो कबीर की सूफी संत के शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया, शेख अहमद सिरिंदी, रामानंदा, मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इसका आंसर होगा रामानंदा के वो शिष्य थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, रामचरितमानस इन अवधि कंपोज्ड बाय। तो अवधि में रामचरितमानस की रचना किसने की थी? सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास या कबीर। तो इसका आंसर हो जाएगा तुलसीदास ने ही। जो अवधि मतलब अवधि क्या होता है? थोड़ी भोजपुरी जैसे ही होती है, तो वही हो जो तुलसीदास ने बना ये किया था, लिखा था। क्वेश्चन नंबर 74, चिश्ती सूफी सेंट हु सेटल इन अजमेर। तो अजमेर में बसने वाले चिश्ती सूफी सेंट कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी या सलीम चिश्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोइनुद्दीन चिश्ती। कहाँ पे रह गए थे? तो अजमेर में। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75। तो क्वेश्चन 75 कहता है, गुरु नानक वॉज बोर्न इन विच ईयर। तो गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था, किस वर्ष? 1469, 4043 या 1500। तो इसका आंसर हो जाएगा 1469 एडी में उनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 76, विच भक्ति सेंट वॉज कंटेम्पररी ऑफ अकबर। तो कौन से भक्ति सेंट अकबर के समकालीन थे? कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास या मीराबाई। तो इसका आंसर हो जाएगा तुलसीदास जी थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, बीजक इज अ टेक्स्ट हुज टीचिंग। तो बीजक की शिक्षकों का अर्थ है? कबीर, नानक, तुलसीदास या मीराबाई। तो इसका आंसर हो जाएगा कबीर। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देख लेते हैं 78, सूफी सिलसिला मीन्स। सूफी सिलसिला का अर्थ क्या होता है? सूफी ऑर्डर, सूफी प्रेयर, सूफी म्यूजिक या सूफी मोनेस्ट्री। तो हो जाएगा सूफी ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 79, हु नोन एज महबूबा इलाही। महबूबा इलाही किसे कहा जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, निजामुद्दीन औलिया या सलीम चिश्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 देख लेते हैं। द पुर्तगीज इंट्रोड्यूस द विच फ्रूट इन इंडिया। तो पुर्तगालियों ने भारत में कौन सा फल पेश किया? पपाया ओनली, पाइनएप्पल ओनली, गुआवा या पपाया पाइनएप्पल गुआवा। तो सब पाइनएप्पल, जो पपाया पाइनएप्पल गुआवा खाते हैं ना, ये कहाँ का है? तो पुर्तगाल का है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं मराठास के बारे में, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है भर भर के। क्वेश्चन नंबर 81, हु फाउंडेड द मराठा एम्पायर। तो मराठा साम्राज्य का स्थापक कौन था? बाजीराव वन, शिवाजी या संभाजी या साहू जी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है ना, बी। क्वेश्चन नंबर 82, तो शिवाजी वॉज कॉन्ड एज ए छत्रपति विच ईयर। तो शिवाजी को राज्य अभिषेक किस वर्ष किया गया था? 1649, 1664 एडी, 1674 एडी या 1680। तो इसका आंसर हो जाएगा 1674 एडी में। क्वेश्चन नंबर 83, द अष्ट प्रधान वॉज द काउंसिल ऑफ विच एम्पायर। तो अष्ट प्रधान किस
साम्राज्य के प्रसिद्ध थे? मुगल, मराठा, विजयनगर या दिल्ली सल्तनत? इसका हो जाएगा मराठा। क्वेश्चन नंबर 84, हु एक्सपेंडेड मराठा एम्पायर टू जीनीत? तो मराठा साम्राज्य को चरम तक किसने पहुंचाया था? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव वन, बालाजी बाजीराव या माधवराव? इसका आंसर हो जाएगा बाजीराव वन, ठीक है ना, इन पे मूवी बना वही। क्वेश्चन नंबर 85, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन? तो पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में? मराठा और मुगल, मराठा और अफगान, मराठा और ब्रिटिश या मराठा और निजाम? इसका आंसर हो जाएगा क्या बोलते हैं, मराठा और अफगान के बीच में हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 86, हु किल्ड अफजल खान? तो अफजल खान को किसने मारा था? संभाजी, बाजीराव वन या साहू जी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका छत्रपति शिवाजी ने मारा था साहू उसको, क्या नाम है, अफजल खान को। क्वेश्चन नंबर 87, द ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1680 वाज साइंड बिटवीन छत्रपति शिवाजी? तो पुरंदर की संधि शिवाजी और किसके बीच में हुई थी? औरंगजेब, शाह सिंह, जय सिंह वन, अफजल खान या शैस्ता खान? तो इसका आंसर हो जाएगा जय सिंह वन। क्वेश्चन 88, गनीमी खावा गुरेला वारफेयर वाज यूज्ड बाय द गनीमी खावा छाप मार युद्ध किसके इस्तेमाल किया गया? शिवाजी, संभाजी या राजा राम या साहू? तो इसका आंसर होगा छत्रपति शिवाजी के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन 89, लास्ट पेशवा मराठा एम्पायर? तो मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? माधवराव, नारायण राव, बाजीराव टू या चिमांजी अप्पा? तो इसका आंसर हो जाएगा बाजीराव टू, लास्ट थे, ठीक है, लास्ट पेशवा मराठा एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 90, द देशमुख इन मराठा एडमिनिस्ट्रेशन रेफर टू? तो मराठा प्रशासन में देशमुख का अर्थ क्या था? विलेज हेडमैन, डिस्ट्रिक्ट हेडमैन, रेवेन्यू कलेक्टर या मिलिट्री कमांडर? तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट के हेड थे, कहा जाता था देशमुख को। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बैटल देख लेते हैं। क्वेश्चन 91, बैटल ऑफ चौसा वाज फॉट बिटवीन? द बैटल ऑफ चौसा किसके बीच में हुआ था? बाबर एम इब्राहिम लोदी या हुमायूं और शाहजहां, अकबर हेमू या हुमायूं? तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं और शाहजहां के बीच में, शेरशाह के बीच में बैटल ऑफ चौसा, और 2 बार हुआ था, ठीक है, ये युद्ध। और शेरशाह ने मतलब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 2 बार हराया था। क्वेश्चन 92, बैटल ऑफ हल्दी घाटी फाउंडेड बिटवीन अकबर एंड? तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी किसके बीच में हुआ था? राणा सांगा, राणा प्रताप या राजा मान सिंह या उदय सिंह? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट बिटवीन? तो बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में हुआ था, ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 94, द बैटल ऑफ बक्सर? तो बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच में होता? तो कंबाइंड फोर्स ऑफ मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम के बीच में हुआ था। क्वेश्चन 95, मोहम्मद गाजी इन्वेडेड इंडिया इन हाउ मेनी टाइम्स? तो मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 12, 15, 17 या 20? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 बार मोहम्मद गाजी ने इंडिया पे हमला किया था। क्वेश्चन नंबर 96, द मिडिवल इंडिया फनम रेफर टू? तो मध्यकाल में फनम का अर्थ क्या था? क्लोथिंग, कॉइन, ऑर्नामेंट या वेपन? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉइन्स को कहते थे हम लोग फन्नम। क्वेश्चन नंबर 97, अग्रहथा वाज द मिडिवल इंडिया वाज? अग्रहट क्या था? बॉन्ड, लेबर, वाटर व्हील फॉर इरिगेशन, लैंड ग्रांट या वास्ट लैंड? इसका आंसर होगा वाटर व्हील फॉर इरिगेशन कहते थे हम लोग अग्रहथा। क्वेश्चन नंबर 98, बंजारास इन मिडिवल इंडिया वॉर? मध्यकाल में बंजारे क्या थे? एग्रीकल्चर, वॉरियर या वीवर्स या ट्रेडर्स? तो इसका नाम था ट्रेडर्स को हम लोग कहते थे पहले जमाना में बंजारास। क्वेश्चन 99, हु इंट्रोड्यूस साका एरा? तो साका किसने शुरू किया? कनिष्क, विक्रमादित्य, रुद्रदमन या गौतमीपुत्र सुतकर्णी? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क ने शुरू किया था साका एरा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है ये, हु रोट हरचरित्र? तो हरचरित्र किसने लिखा था? बन्ना भट्टा, दान दीन, सुबोधु या मौर्य? तो इसका आंसर हो जाएगा बन्ना भट्टा ने लिखा था। आज के इस वीडियो में मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री के 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा जो एसएसजीडी के पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया वाया केप ऑफ गुड होप? तो केप ऑफ गुड होप के होते हुए भारत का समुद्री मार्ग किसने खोजा था?
क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को ड गामा, फेर्डिनेंड मैगेलन या बार्थोलोम्यू डियास? तो इसका आंसर हो जाएगा वास्को ड गामा। और क्वेश्चन को पढ़िएगा मेरे से पहले और आंसर दीजिएगा, ठीक है? इससे आपको रिवाइज भी होगा और कितना मार्क्स आ रहा है आपको बताइएगा 100 में जरूर। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू एस्टैब्लिश अ ट्रेडिंग पोस्ट इन इंडिया वाज? तो भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने वाला पहला यूरोपियन शक्ति कौन था? ब्रिटिश, फ्रेंच, पुर्तगालीस या डच? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगालीस पहले मतलब थे। क्वेश्चन नंबर 3, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत, मसूलीपट्टनम, कोचीन या पुलिकट? तो इसका आंसर हो जाएगा मसूलीपट्टनम में डच, याद रखिएगा इसे, डच मसूलीपट्टनम। क्वेश्चन नंबर 4, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फाउंड इन विच ईयर? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1600 एडी, 1620 एडी या 1624 या 1720 1702? तो इसका आंसर हो जाएगा 1664 एडी में, यानी कि 1664 में। क्वेश्चन नंबर 5, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ग्रांटेड अ रॉयल चार्टर्ड बाय क्वीन एलिजाबेथ इन? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा रॉयल चार्ट किस वर्ष दिया गया था? 1599, 1600, 1602 या 1612? तो इसका आंसर हो जाएगा 1600 एडी में। अब हम लोग देख लेते हैं ब्रिटिश का कॉन्क्वेस्ट और एक्सपेंशन पावर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द बैटल ऑफ प्लासी 1757 एडी वाज फॉट बिटवीन? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में किसके बीच में लड़ा गया था? ब्रिटिश एंड मीर कासिम, ब्रिटिश एंड सिराजुद्दौला, ब्रिटिश एंड शुजाउद्दौला या ब्रिटिश एंड टीपू सुल्तान? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था बैटल ऑफ ये 1757। तो इसका याद करने का ट्रिक है कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था ना, उसे ठीक 100 साल पहले 1757 में हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। इसे आपको याद रहेगा। तो किसके बीच में हुआ था? तो ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला या अलवर्दी खान? तो इसका आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला ही था बंगाल का नवाब। द बैटल ऑफ बक्सर 1764 एडी वाज फॉट बिटवीन ब्रिटिशर एंड? तो बैटल ऑफ बक्सर 1764 में किसके बीच में हुआ था? मीर कासिम अलोन, सिराजुद्दौला अलोन, शाह आलम टू अलोन या कॉम्बाइंड फोर्स ऑफ मीर कासिम, सिराजुद्दौला एंड शाह आलम टू? तो इसका आंसर हो जाएगा द कॉम्बाइंड फोर्स ऑफ मीर कासिम, सिराजुद्दौला एंड शाह आलम टू। और इसी यूज के साथ ब्रिटिश का बहुत मतलब एंट्री मतलब शुरुआत कहेंगे ना, तो इसी युद्ध के साथ भारत में ब्रिटिश लोग का शुरुआत हुआ। अगला क्वेश्चन है कि द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 एडी वाज साइन आफ्टर विच बैटल? तो इलाहाबाद की संधि 1765 की किस युद्ध के बाद हुई थी? बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ वंडीवोश या बैटल ऑफ अभौर? तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुआ था? तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद, ठीक है ना? तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या होता है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 10, द ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय? तो बंगाल का द्वंद्व शासन प्रणाली किसने शुरू किया था? रॉबर्ट क्लाइव, वैरेंग हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेल्सली? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना? और ठीक है, और इसको एंड कौन किया था? तो लॉर्ड वैरेंग हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव या वैरेंग हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वेस्ली? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वैरेन हेस्टिंग जो था ना, वो पहला गवर्नर मतलब गवर्नर जनरल था बंगाल का। क्वेश्चन नंबर 12, द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1789 एडी एंडेड विद द डेथ ऑफ? तो चौथा अंग्ल मैसूर वॉर 1799 किसकी युद्ध मृत्यु के साथ समाप्त हुआ? हैदर अली, टीपू सुल्तान, मीर जाफर या मीर कासिम? इसका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान, ठीक है?
और टीपू सुल्तान ने लिबर्टी ऑफ ट्री मतलब भी एक लगाया था, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच पॉलिसी ऑफ लॉर्ड वेल्सली एम टू ब्रिंग इंडियन प्रिंसली स्टेट अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। तो लॉर्ड वेल्सली के किस नीति का उद्देश्य भारतीय रियासतों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाने का तथा है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस, परमानेंट सेटलमेंट या रोतवारी सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, ये क्वेश्चन 100% आता है। क्वेश्चन नंबर 14, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच गवर्नर जनरल। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने शुरू किया था। लॉर्ड वेस्ली, विलियम बेंटिक, डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। ठीक है, आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स याद रखिएगा। और इसी से ना पंजाब पे कब्जा किया था डलहौजी, वही पॉलिसी से, लैप्स वाले पॉलिसी से। क्वेश्चन नंबर 15, द पॉलिसी ऑफ परमानेंसी प्रोक्लेम दैट द ब्रिटिश क्राउन वाज सुप्रीम ओवर ऑल द इंडियन प्रिंसेस, दिस वाज डिक्लाइंड बाय। तो प्रभुत्व की नीति ने घोषणा की ब्रिटिश क्राउन सबसे भारतीय राजकुमारों से सर्वोच्च है। तो इसके द्वारा घोषित किया गया था लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड रिपन। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। और इसी के साथ इन्होंने लॉर्ड लगाना शुरू किया था। ठीक है ना, तो इन लोग का नाम क्या है, लॉर्ड मत बोलिए, बस हेस्टिंग बोलिए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक पॉलिसी ब्रिटिश लोग का। 16, द परमानेंट सेटलमेंट वो बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ईयर बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था। 1790, 1793, 1813 या 1833। तो इसका आंसर हो जाएगा 1793 में शुरू हुआ था आपका परमानेंट सेटलमेंट। और ये भी क्वेश्चन आता किसने शुरू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, रोतवारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज प्राइमरली इम्प्लीमेंटेड इन विच रीजन। तो रेतवाड़ी प्रणाली मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में लागू किया गया था, बिहार, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी, पंजाब या सिंध या सेंट्रल प्रोवेंसी। तो इसका आंसर हो जाएगा मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, द महलवाड़ी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो महलवाड़ी प्रणाली यानी लैंड रेवेन्यू किसके द्वारा शुरू किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकनीज या लॉर्ड डलहौजी। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकनीज। ठीक है ना, तो लॉर्ड मैकनीज शुरू किया था महलवाड़ी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 19, द चार्टर एक्ट 1813 अलाउड विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो चार्टर अधिनियम 1813 ने पहली बार निम्नलिखित में से कौन सी अनुमति दी, क्रिश्चियन मिशनरीज टू एंटर इंडिया, ट्रेड विद चाइना, इस्टेब्लिश सुप्रीम कोर्ट या अबॉलिश सती। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिश्चियन मिशनरीज टू एंटर इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा 1813 क्रिश्चियन मिशनरीज को मिला था परमिशन इंडिया में आने का। क्वेश्चन नंबर 20, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंडेड द कमर्शियल एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मेड इट प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ अंडर दिस एक्ट। तो चार्टर अधिनियम 1833 का ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया था। किसने किया था, मतलब भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था ये समाप्त होने के बाद, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, और ये क्वेश्चन बीपीएससी का है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही सती प्रथा खत्म किया था, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच एक्ट एंडेड रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द ब्रिटिश क्राउन। तो किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन को समाप्त कर दिया और भारत की सरकार को ब्रिटिश क्राउन के हस्तांतरित कर दी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इसका हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जो 1857 की क्रांति के बाद ये कदम उठाया था ब्रिटिशर ने। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 22, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इज नोन फॉर। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 किसके लिए जाना जाता है? इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, या इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेकी, एवोल्यूशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका आंसर हो जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम। यानी कि एग्जाम में अगर पूछेगा तो पोर्टफोलियो सिस्टम पहली बार कब लाया गया था? तो 1861 में। क्वेश्चन नंबर 23, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 एक्सपेंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड इंट्रोड्यूस। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ने विधान परिषद का विस्तार किया और क्या शुरू किया? डायरेक्ट इलेक्शंस, सेपरेट इलेक्टोरेट, प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव थ्रू नॉमिनेशन एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो ये डायरेक्ट ही, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटिंग थ्रू नॉमिनेशन एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ये हुआ था काउंसिल एक्ट 1892 से, और ये क्वेश्चन आपको आया है रेलवे में, ठीक है, एनटीपीसी में। क्वेश्चन नंबर 24, द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी अकर ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ। तो इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसरॉय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डेफरिन या लॉर्ड कर्जन। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के काल के दौरान हुआ था इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सीज। क्वेश्चन नंबर 25, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास इन 1878 ड्यूरिंग द वर्सिलिटी ऑफ। तो जब वर्कुलर प्रेस एक्ट 1878 में पास हुआ था तो उस समय वायसरॉय कौन था भारत का? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कर्जन। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिट्टन। ठीक है ना, तो लॉर्ड लिट्टन के दौरान ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था। अब हम लोग रिवॉल्ट से क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 26, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम विच सिटी। तो 1857 का विद्रोह किस शहर से शुरू किया गया था? दिल्ली, कानपुर, मेरठ या लखनऊ। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरठ। ठीक है, मेरठ से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, हु डिक्लेयर द एम्पायर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट 1857। तो 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का सम्राट किसे घोषित किया गया था? नाना साहेब, बहादुर शाह जफर या कुंवर सिंह या तांत्या तोपे। तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 28, मंगल पांडे या की फिगर इन रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज अ सोल्जर इन विच रेजिमेंट। तो 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख व्यक्ति मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे? 34 नेटिव इन्फेंट्री, 19 नेटिव इन्फेंट्री या 29 नेटिव इन्फेंट्री या 7 कैवेलरी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 34 इन्वेंट्री, मतलब नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। 34वीं बटालियन। क्वेश्चन नंबर 29, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वाज किल्ड इन विच बैटल ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 1857 के विद्रोह के दौरान किस युद्ध में हुआ था? बैटल ऑफ झांसी, बैटल ऑफ ग्वालियर, बैटल ऑफ कानपुर या बैटल ऑफ लखनऊ। तो इसका हो जाएगा आंसर बैटल ऑफ ग्वालियर। ठीक है ना, झांसी से कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे बैटल ऑफ ग्वालियर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, द नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू लेड द रिवोल्ट फ्रॉम। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने रिवोल्ट कहाँ से किया था? दिल्ली से, कानपुर से, लखनऊ से या आपका बरेली से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कानपुर। क्वेश्चन नंबर 31, द बेगम हजरत महल लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम विच सिटी। तो बेगम हजरत महल ने 1857 का विद्रोह किस शहर से शुरू किया था? दिल्ली, कानपुर, लखनऊ या झांसी। तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 32, कुंवर सिंह एन एल्डरली लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 बिलोंग टू विच स्टेट। तो वीर कुंवर सिंह जो 1857 के क्रांति के एक वृद्ध नेता थे, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या आपका राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन 33, द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 थ्रू विच एक्ट। तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम के तहत भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण लिया था? रेगुलेटिंग एक्ट 73, पीट्स इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858
ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। क्वेश्चन नंबर 34, हु वाज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो 1857 के विद्रोह के बाद भारत का पहला वायसरॉय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एल्गिन या आपका लॉर्ड लॉरेंस? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना। तो लॉर्ड कैनिंग ही था 1857 के विद्रोह के बाद। क्वेश्चन 35, द रिवोल्ट ऑफ 1851 ऑल्सो नोन एज, तो 1857 का विद्रोह किस नाम से भी जाना जाता है? सिपोय मटर्निटी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रेट रिवेलियन, ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब हम लोग देख क्वेश्चन नंबर, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन 36 से 45 का। क्वेश्चन 36, हु फाउंडेड द ब्राह्मो समाज इन 1828? तो ब्राह्मो समाज का स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय या आपका दयानंद सरस्वती या ईश्वरचंद विद्यासागर? तो इसका नाम होगा राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। तो ब्राह्मो समाज का कौन किया था? तो राजा राम मोहन रॉय। क्वेश्चन 37, द ब्राह्मो समाज वर्क फॉर द एवोल्यूशन ऑफ विच सोशल एविल? तो ब्रह्म समाज की सामाजिक बुराई से उन्मूलन के लिए काम किया? चाइल्ड मैरिज, सती, अनटचेबिलिटी, पर्दा सिस्टम? तो इसका आंसर हो जाएगा सती के खिलाफ, ठीक है ना। क्वेश्चन 38, हु फाउंडेड द आर्य समाज? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की थी? डेट भी याद रखिएगा, 1875। स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या आपका केशव चंद्र सेन? तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 39, द आर्य समाज फेमस स्लोगन गो बैक टू वेदास वाज गिवन बाय? तो आर्य समाज का प्रसिद्ध नारा वेद की ओर लौटो किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, लाला लाजपत राय या स्वामी श्रद्धानंद? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा था कि गो बैक टू वेदास। क्वेश्चन नंबर 40, रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड बाय? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी सदानंद? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया था रामकृष्ण मिशन। क्वेश्चन नंबर 41, द थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फाउंडेड बाय? तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट, मैडम एचपी ब्लावत्स्की एंड कर्नल एच.एस. ओलकॉट? स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन रॉय? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मैडम एचपी ब्लावत्स्की एंड कर्नल एच.एस. ओलकॉट। क्वेश्चन नंबर 42, हु फाउंडेड द सत्यशोधक समाज द ट्रूथ स्पीकर सोसाइटी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने किया था? महात्मा ज्योतिराव फूले, बी आर अम्बेडकर, नारायण गुरु या पेरियार यूबी रामास्वामी? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा ज्योतिराव फूले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, द अलीगढ़ मूवमेंट विच प्रमोट मॉडर्न एजुकेशन अमंग इंडियन मुस्लिम वॉज फाउंडेड बाय? तो भारतीय मुसलमानों के बीच आधुनिक शिक्षा का बढ़ावा देने वाले अलीगढ़ आंदोलन को किसने द्वारा शुरू किया गया था? सैयद अहमद खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या मोहम्मद इकबाल? सर सैयद अहमद खान। तो इसका हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 44, द Mohammedan Anglo-Oriental College which later become अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी established in? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब हुआ था फॉर्म? 1857, 75 में, 85 में या 1906 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1875 में फाउंड हुआ था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 45, who was the social reformer known for his effort to abolish child marriage and promote widow remarriage? तो बाल विवाह समाप्त करने वाले, विधवा पुनर्वती बढ़ावा देने वाले प्रयास के लिए प्रसिद्ध सामाजिक सुधार कौन थे? ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या दयानंद सरस्वती? तो इसका आंसर हो जाएगा
ईश्वरचंद विद्यासागर, ठीक है, याद रखिएगा। चाइल्ड मैरिज ईश्वरचंद विद्यासागर और सती के लिए राजा राम मोहन रॉय। तो इसका आंसर ईश्वरचंद विद्यासागर। अब हम लोग देख लेते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46, द इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1875, 1885, 1905 या 1916? तो इसका आंसर हो जाएगा 1885 एडी। Question number 47, the first session of Indian National Congress was held in Bombay under which presidency? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे के किस अध्यक्षता में हुआ था? दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी, एलन वॉकटिव ह्यूम या बद्रीनाथ तैयबजी? तो इसका आंसर हो जाएगा उमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, The Indian National Congress was found in with the help of which retired British social servant? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सर्विस के द्वारा हुआ था? लॉर्ड विलियम, लॉर्ड रिपन, एलन ऑक्टिव ह्यूम, लॉर्ड डेफरिन, विलियम बैडरबर्न? तो इसका आंसर हो जाएगा AO ह्यूम, ठीक है, इतना बड़ा नाम याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वाज प्रोफाउंड बाय? धन का निष्कर्षण, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किस प्रतिपादित किया था? RC दत्ता, दादा भाई नौरोजी, MJ डे या गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने किया था ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। ये क्वेश्चन 50, दादा भाई नौरोजी नोन एज द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड द मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाने जाने दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य के निर्वाचन के लिए क्षेत्र से चुने गए थे। लंदन, फिंसबरी सेंट्रल, मैनचेस्टर या लिवरपूल? तो इसका आंसर हो जाएगा फिंसबरी सेंट्रल। द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू मॉडरेट नरम दल एंड एक्सट्रीमिस्ट गरम दल इन विच सेशन? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन कब हुआ था? कलकत्ता सेशन में, सूरत सेशन या लखनऊ सेशन या बॉम्बे सेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत सेशन 1907 में, ठीक है। क्वेश्चन 52, हु वाज द लीडर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन इन इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या सुंदर बनर्जी? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, जा हो जाएंगे गरम दल के, और नरम दल के हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 53, बाल गंगाधर तिलक gave the famous slogan स्वराज is my birthright and I shall have it. This slogan was given. तो बाल गंगाधर तिलक प्रसिद्ध नारा स्वराज में जन्म अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा कब दिया गया था? 1896 में, 1906 में, 1916 में या 1920 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1916 में दिया गया था, ठीक है, ये नारा। क्वेश्चन नंबर 54, द स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट? तो स्वदेशी आंदोलन किस विद्रोह में किया गया था? पार्टीशन ऑफ बंगाल, जलियांवाला बाग मैसेकर, रौलत एक्ट या साइमन कमीशन? तो इसका आंसर हो जाएगा पार्टीशन ऑफ बंगाल के दौरान किया गया था स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च। क्वेश्चन नंबर 55, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज अनाउंस्ड बाय? तो बंगाल का विभाजन किसके द्वारा घोषित किया गया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेडिंग या लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड? इसका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ठीक है। इसको याद करने का तरीका यह है कि कर्जन में झगड़ा होता है, ठीक है ना, तो उसके चलते बंटवारा होता है, तो ये हो गया पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड कर्जन। अपन देख लेते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट और गांधी एरा से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, द महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका विच ईयर? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका भारत किस वर्ष लौटे थे? 13 में, 15 में, 17 में या 19 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1915 में, ठीक है ना, 1915 में लौटे थे भारत साउथ अफ्रीका से। क्वेश्चन नंबर 57, द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया ऑफ महात्मा गांधी वाज कंडक्टेड एट? तो महात्मा गांधी के द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ किया गया था? चंपारण बिहार, खेड़ा गुजरात, अहमदाबाद गुजरात या बरदौली गुजरात? इसका आंसर हो जाएगा ए, चंपारण बिहार। क्वेश्चन नंबर 58, द चंपारण सत्याग्रह 1917 वाज लॉन्च फॉर द राइट ऑफ
जो चंपारण सत्याग्रह 1917 किसके अधिकार के लिए शुरू किया गया था? मिल वर्कर, पीजेंट, इंडिगो प्लांटर्स, लैंडलेस लेबर या ट्राइबल्स? तो इसका आंसर हो जाएगा पीजेंट्स, यानी कि इंडिगो प्लांटर के लिए शुरू किया गया था चंपारण का सत्याग्रह, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 59, द खेड़ा सत्याग्रह 1918 वाज लॉन्च इन सपोर्ट ऑफ फार्मर अफेक्टेड बाय। तो खेड़ा का सत्याग्रह 2018 का किससे प्रभावित किसान को समर्थन में शुरू किया गया था? फ्लड, क्रॉप फेलियर एंड हाई टैक्स, अर्थक्वेक या फेमाइन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, क्रॉप फेलियर एंड हाई टैक्स। क्वेश्चन नंबर 60, द रिवोल्ट ऑफ एक्ट 1919 सॉरी द रौलत एक्ट 1999 अलाउड द ब्रिटिशर गवर्नमेंट टू। तो रौलत एक्ट 1919 का ने ब्रिटिश सरकार को क्या करने का अनुमति दिया था? इम्पेरिज एनीवन विदाउट ट्रायल, इंक्रीज टैक्स या पार्टीशन बंगाल या सुप्रेस न्यूज़पेपर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इम्पेरिजन एनीवन विदाउट ट्रायल, ठीक है। तो इसका ये फेमस निकला था नारा कि नो दलील नो वकील, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 61, द जालियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस ऑन। तो जालियांवाला बाग मैसेकर हत्याकांड कब हुआ था? अप्रैल 13 1999, मार्च 13 1999 या अप्रैल 13 1920 या मार्च 13 1920? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 62, द जालियांवाला बाग मैसेकर वाज ऑर्डर बाय द विच ब्रिटिश जनरल। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किस ब्रिटिश जनरल ने दिया था? जनरल डायर, जनरल ओ डायर, जनरल हेस्टिंग या जनरल क्लाइव? तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल डायर, ठीक है। और उधम सिंह ने किसको मारा था? तो जनरल ओ डायर को मारा था। क्वेश्चन नंबर 63, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से लेकर 1922 वाज लॉन्च इन द सपोर्ट ऑफ। तो असहयोग आंदोलन 1920-1922 किसके संबंध में शुरू किया गया था? रौलत एक्ट प्रोटेस्ट, खिलाफत इशू, जालियांवाला बाग मैसेकर प्रोटेस्ट, बोथ बीएनसी? तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ बीएनसी, यानी कि खिलाफत इशू और जालियांवाला बाग मैसेकर दोनों के खिलाफ किया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 64, द खिलाफत मूवमेंट वाज लीड बाय विच टू ब्रदर्स। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किन दो भाइयों के द्वारा किया गया था? शौकत अली एंड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली एंड शौकत अली या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एंड हकीम अजमल खान या मौलाना आज़ाद एंड मोहम्मद अली जिन्ना? इसका आंसर हो जाएगा शौकत अली एंड मौलाना अब्दुल कलाम, सॉरी इसका आंसर बी हो जाएगा, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। क्वेश्चन नंबर 65, द चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 वर पुलिस वर सेट फायर लेड टू विड्रॉल ऑफ। तो चौरी चौरा घटना 1922 थी जहां पुलिस को आग लगा दिया गया था, कारण किस आंदोलन को वापस लिया गया? सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या खिलाफत मूवमेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लिया गया था चौरी चौरा एक्ट के बाद। क्वेश्चन नंबर 66, द महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आफ्टर विच इंसिडेंट। तो हम लोग अभी किए हैं, महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लिया था? जालियांवाला बाग मैसेकर, चौरी चौरा इंसिडेंट या रौलत एक्ट या साइमन कमीशन? तो इसका आंसर हो जाएगा चौरी चौरा एक्ट। क्वेश्चन नंबर 67, द स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड इन इंडिया 2023 बाय। तो स्वराज पार्टी 1923 में किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू एंड जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास, सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू या लाला लाजपत राय एंड मोतीलाल नेहरू? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के द्वारा बनाया गया था स्वराज पार्टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, द साइमन कमीशन 1927 which had no Indian member was sent to India to। तो साइमन कमीशन 1927 जिसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, भारत क्यों भेजा गया था? रिव्यू द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1999, पार्टीशन इंडिया या सप्रेस द फ्रीडम मूवमेंट या कलेक्शन टैक्स? इसका आंसर आएगा रिव्यू, यानी सॉरी इसका आंसर हो जाएगा हाँ रिव्यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, ठीक है ना। तो 1919 वाला एक्ट को रिव्यू करने के लिए और इसको गो बैक साइमन कहा गया था, क्योंकि इसमें एक भी इंडियन मेंबर ही नहीं था, बताइए।
क्वेश्चन नंबर 69, द स्लोगन साइमन गो बैक वाज रेज्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट, तो साइमन वापस जाओ का नारा किस विरोध में उठाया गया था? और औलत एक्ट, जालियांवाला बाग मैसेकर, साइमन कमीशन या पश्चिम बंगाल? तो इसका आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 70, लाला लाजपत राय वाज फैटली इंजर्ड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन इन, तो लाला लाजपत राय का साइमन कमीशन के विरोध में कहाँ हुए प्रदर्शन के दौरान घातक रूप से घायल हो गए थे? दिल्ली, लाहौर, अमृतसर या लखनऊ? तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1921 डिक्लेयर विच गोल, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर का अधिवेशन 1929 ने किस लक्ष्य की घोषणा की? स्वराज, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस या डोमिनियन स्टेटस या होम रूल? इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1929। और ये क्वेश्चन अक्सर एमटीएस और एससीजीडी में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च महात्मा गांधी इन विच ईयर, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? 1920, 1929, 1930 या 1932? तो इसका आंसर हो जाएगा 1930 में शुरू किया गया था सविनय अवज्ञा यानी कि सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है। और ये कहाँ शुरू किया था? तो नमक के फ्री में यूज से शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 73, डांडी मार्च सॉल्ट मार्च वाज अंडरटेकन बाय महात्मा गांधी फ्रॉम साबरमती आश्रम टू, तो डांडी मार्च नमक महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से कहां तक किया गया था? डांडी गुजरात, सूरत, अहमदाबाद या बरदौली? इसका आंसर हो जाएगा ए, डांडी गुजरात। ठीक है। क्वेश्चन 74, डांडी मार्च वाज लॉन्च टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट, तो डांडी मार्च 1930 किसके खिलाफ किया गया था? डांडी मार्च सॉल्ट टैक्स, लैंड टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी या इनकम टैक्स? तो इसका आंसर हो जाएगा सॉल्ट टैक्स। क्वेश्चन नंबर 75, द गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड, तो गांधी इरविन समझौता किस वर्ष किया गया था? 1930, 31, 32 या 35? तो इसका आंसर हो जाएगा 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 76, द पूना पैक्ट 1932 वाज असाइंड बिटवीन महात्मा गांधी, तो पूना पैक्ट 1932 में महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था? बी आर अम्बेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू या लॉर्ड विलिंगडन? इसका आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस was attended by महात्मा गांधी but returned empty hand due to the lack of agreement, तो दूसरे गोल मेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी को ने भाग लिया लेकिन पर सहमति नहीं होने के कारण वह खाली हाथ लौटे, तो क्या रीजन था? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज, इंडियन इंडिपेंडेंस, रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर या रिड्यूस टैक्सेस? तो इसका आंसर हो जाएगा सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज। क्वेश्चन नंबर 78, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन, तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? 40 में, 41 में, 42 में या 44 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1942 में, अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 79, द फेमस स्लोगन डू और डाई, करो या मरो वाज गिवन बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग विच मूवमेंट, तो प्रसिद्ध करो या मरो महात्मा गांधी का किसके द्वारा किया गया था? सिविल मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन, क्विट इंडिया मूवमेंट या खिलाफत? इसका आंसर हो जाएगा क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो के दौरान किया गया था करो या मरो का स्लोगन। क्वेश्चन 80, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन रिस्पांस टू, द भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? अराइवल ऑफ क्रिप्स मिशन, फेलियर ऑफ कैबिनेट मिशन, ब्रिटिश इन्वॉल्व इन द वर्ल्ड वॉर टू विदाउट कंसल्टिंग इंडिया या साइमन कमीशन? तो ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट इन वर्ल्ड वॉर टू विदाउट कंसल्टिंग इंडिया, तो बिना पूछे भारत से लड़ गया, ब्रिटिश चला गया वर्ल्ड वॉर 2 में और यहाँ का सैनिक भी बोला कि ले जाएंगे। अब हम लोग कुछ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी सुभाष चंद्र बोस और आईएनए क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन 81, विच रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइज्ड वाज फाउंडेड बाय भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु द्वारा किस क्रांति संगठन का स्थापना किया गया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA, गदर पार्टी, अनुशीलन समिति या यंगतार? तो इसका आंसर हो जाएगा
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 82, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन दिल्ली। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था? 28 में, 29 में, 30 में या 31 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1929 में बम फेंका था। ठीक है, और इसी साल जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि पूर्ण स्वराज चाहिए हम लोग को। ठीक है, ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन 83, सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इन। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? 1737, 38, 39 या 40? इसका आंसर हो जाएगा 938 में चुने गए थे। ठीक है, याद रखिएगा, मात्र एक बार चुने गए थे, दूसरी बार भी चुने गए थे लेकिन फिर उसको छोड़िए। क्वेश्चन 84, सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड आजाद हिंद गवर्नमेंट, अ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार, अस्थायी स्वतंत्र भारत सरकार का गठन कहाँ किया था? सिंगापुर, रंगून, टोक्यो या बैंकॉक? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रंगून। सॉरी रंगून नहीं, सिंगापुर में। क्वेश्चन 85, इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए वाज फॉर्म्ड बाय। तो भारतीय राष्ट्रीय आईएनए का गठन सबसे पहले किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, रास बिहारी बोस या आपका जवाहरलाल नेहरू? इसका आंसर हो जाएगा मोहन सिंह। ठीक है ना, याद रखिएगा, मोहन सिंह ने पहली बार किया था और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फेमस ये बाद में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 86, द फेमस स्लोगन जय हिंद वॉज गिवन बाय। प्रसिद्ध जय हिंद नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र या भगत सिंह? इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था जय हिंद का नारा। क्वेश्चन 87, सुभाष चंद्र बोस गिव द फेमस स्लोगन गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम इन विच ईयर? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था नारा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें दूंगा आजादी। ये कब हुआ था? 1942, 43, 1944 या 45? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1944 में कहा था। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग पढ़ लेते हैं आपका 88, तो सुभाष चंद्र बोस बिलीव टू बी डाइड इन प्लेन क्रैश। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हमें कहाँ हुई थी? टोक्यो, ताइपाई, फॉर्मेसी, ताइपाई, सिंगापुर या बैंकॉक? तो इसका आंसर हो जाएगा ताइपाई, फॉर्मोसा या ताइवान के बीच में। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट और ब्रिटिश रिफॉर्म से क्वेश्चन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 999 इज ऑल्सो नोन एज भारत सरकार अधिनियम 99 किस के नाम से जानता है? मोंटेगो क्लेम्स फॉर्म रिफॉर्म, मोंटे मोर्ले रिफॉर्म, या रॉलत एक्ट या इंडियन काउंसिल? तो इसका होगा मोंटी मेर्लो रिफॉर्म। ठीक है ना, मिंटो मोर्ले रिफॉर्म के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 वाज आल्सो नोन एज भारत सरकार का 1919 का किस नाम से जाना जाता है? मोंटे मेरे रिफॉर्म, मोंटेग चेस्फॉर्म रिफॉर्म या रॉलत एक्ट या साइमन कमीशन? तो इसका आंसर हो जाएगा मोंटेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 91, द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1999 इंट्रोड्यूस्ड विच सिस्टम? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 किस प्रणाली को शुरू किया था? डायरेक्टी, प्रोविडेंस, सेपरेट इलेक्टोरेट या फेडरल सिस्टम या यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज? तो इसका आंसर हो जाएगा डायरकी इन प्रोविडेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रोवाइड फॉर। तो भारत सरकार का अधिनियम 1935 किसका प्रस्तावना किया? प्रोविजनल ऑटोनॉमी, फेडरल स्ट्रक्चर, बाय कैमरल लेजिस्लेटिव सेंटर या ऑल ऑफ द अबव? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 93, द क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया टू। तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत में क्यों आया था? डिस्कस इंडिया इंडिपेंडेंस आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू, पार्टीशन ऑफ इंडिया, सप्रेस क्विट इंडिया मूवमेंट या इंट्रोड्यूस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डिस्कशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। क्वेश्चन नंबर 94, द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 प्रपोज अ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, हु लेड द मिशन? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए एक संघीय ढांचा कौन लेके आया था? लॉर्ड वेबल, स्टेप क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेप क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। क्वेश्चन नंबर 95,
द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज पास बाई ब्रिटिश पार्लियामेंट इन, तो भारतीय स्वतंत्र अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? 86 में, 47 में, 48 या 49? जिसका आंसर हो जाएगा 1947 में पास किया था आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, द माउंटबेटन प्लान proposed the partition of India into two dominant India and Pakistan. लॉर्ड माउंटन was, तो लॉर्ड माउंटन क्या था जब इंडिया पाकिस्तान का उसने कहा था बेटा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, वाइसरॉय। तो इसका आंसर हो जाएगा वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। और लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया था ब्रिटिशर का। क्वेश्चन नंबर 97, पाकिस्तान सेलिब्रेटेड इज इंडिपेंडेंट 14 तारीख को, वाइल इंडिया इंडिपेंडेंट 15 अगस्त। तो क्यों ऐसा होता है? तो द ट्रांसफर ऑफ पावर सेरेमनी ऑफ पाकिस्तान वाज हेल्ड 1 डे अर्ली, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 98, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद या सी राजा गोलपचारी? तो इसका आंसर डी हो जाए। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो अब इंडिपेंडेंट इंडिया का पूछेगा तो ये हो जाएगा सी राजा गोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 99, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी गोलपचारी या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसका आंसर हो जाएगा सी राजा गोलपचारी। अब ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, हु वाज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? तो लौह पुरुष के रूप में किसको जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर या राजेंद्र प्रसाद? इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल।